हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का प्लान है चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर फॉर्मूले लिस्ट फ्रॉम बोथ्स पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनर्जी ऑफ अ फोटोन। स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ अ फोटोन E का फॉर्मूला रहने वाला है h टाइम्स ऑफ न्यू, that is equals to hc by lambda. Energy of a photon E is given by the formula h nu, that is hc by lambda. बेटा this h is Planck constant. हम जानते हैं इसका वैल्यू होगा 6.63 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड। न्यू का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड लैम्डा का मतलब होगा वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये कैसे मिला बच्चों आपको? मैंने स्पीड ऑफ फोटोन c का फॉर्मूला यूज किया न्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा। मतलब जहां पे c है हम लिख सकते हैं न्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा, मतलब जहां पे फ्रीक्वेंसी न्यू है हम लिख सकते हैं c बाय लैम्डा। यस, एनर्जी ऑफ अ फोटोन h न्यू दैट इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ये h प्लैंक्स कांस्टेंट, रिसेंटली मैंने आपको इसका वैल्यू बताया 6.63 into 10 raised to minus 34 जूल second. What about c? This is speed of photon 3 into 10 raised to 8 meter per second. तो अगर मैं इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं तो मुझे एनर्जी मिल जाएगा 6.63 into 10 raised to minus 34 जूल सेकंड into 3 into 10 raised to 8 meter per second divided by lambda. यस बेटा, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 6.63 into 3 should give you 19.89 into 10 raised to minus 26 divided by lambda। एनर्जी है सर, हमने फॉलो किया हुआ है SI यूनिट, मतलब इसका यूनिट होने वाला है जूल। फॉर श्योर हम वेवलेंथ को मीटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो ये वैल्यू यूज करके हमें एनर्जी मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ जूल। यस बेटा, अगर हमें ये आंसर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 1.6 into 10 raised to minus 19। दैट मींस यही एनर्जी को मैं लिख सकता हूं आपके सामने अप्रोक्सीमेटली 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा। ये आंसर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली मिल जाएगा। Energy of a photon E is approximately, students, 12,400 divided by lambda. Unit will be electron volt. But just take care of one thing. यहाँ जो lambda आप substitute करेंगे, that should be compulsory in Armstrong. Recently हम जूल की बातें कर रहे थे, यहाँ पर जो lambda है वो मीटर में होना चाहिए, because आपको आंसर जूल में चाहिए। यहाँ पर जो lambda है ये Armstrong में होना चाहिए। आप समझे स्टूडेंट्स कैसे मिला ये वैल्यू आपको? This value that we were getting recently, हमने उसे 1.6 into 10 raised to minus 19 से डिवाइड किया। लैम्डा को किस में रखा हमने? एंगस्ट्रॉम में। तो हमें ये एनर्जी डायरेक्टली EV में मिल जाएगा। 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम will give you answer of energy in EV, that is electron volt. Yes. Students, इसके बाद एक important formula मुझे आपके साथ शेयर करना था। इसे हम कहते हैं number of photons emitted per second. Number of photons emitted per second and is given by the formula power of the source divided by energy of a photon. Number of photons emitted per second is equal to power of the source divided by energy of a photon. Usually कैसा होता है, बच्चों को ये डायरेक्टली समझ में नहीं आता। So for that what we are going to do is हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। यस स्टूडेंट्स, हमारे टेक्स्ट बुक से ये है एग्जांपल 14.3 एंड द क्वेश्चन इज द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 0.1 वॉट रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स? तो बेटा यहाँ पर द डेटा लुक्स लाइक दिस। लैम्डा इज इक्वल्स टू 4000 Armstrong, that means हम लिख सकते हैं 4000 into 10 raised to minus 10 meter, that is 4 into 10 raised to minus 7 meter. ठीक है बेटा, 4000 into 10 raised to minus 10 meter, that is 4 into 10 raised to minus 7 meter. अब इंटेंसिटी
आप भी जानते हैं बेटा कि इंटेंसिटी का यूनिट वॉट तो होता नहीं, वॉट किसका ऐसा यूनिट है, पार का। अगर ये इंटेंसिटी होता सच में तो इसका यूनिट होता वॉट पर मीटर स्क्वायर। पर ठीक है ना, हमें इंटेंसिटी दिया है स्टेटमेंट में, बट यूनिट किसका दिया है, पार का। तो हम यहाँ पे P लिख देंगे स्टूडेंट्स। यस, 0.1 वॉट आप जिसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 वॉट। यस सर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। ठीक है, वो तो बाय डिफॉल्ट बेटा आपको पर सेकंड मिलने ही वाला है, राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट n, कैपिटल N इज क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। ओके, सो स्टूडेंट्स इफ आई एम यूजिंग दिस फार्मूला नंबर वाला पावर ओवर एनर्जी, तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा एनर्जी, इजंट इट, energy of a photon given by the formula h nu, that is equals to hc by lambda। वैल्यूज बताइए स्टूडेंट्स आप मुझे, h का वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 into 10⁻34 जूल सेकंड into c 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा बताइए सर, 4 into 10⁻⁷ मीटर। यस, now students if we do some approximation, this is 19.89, that is approximately 20 divided by 4 will give you approximately 5, correct है बेटा। this is 10⁻26 plus 7 मतलब 10⁻⁻19, करेक्ट है बच्चों। हमने ऐसा यूनिट फॉलो किया हुआ है, सो यूनिट शुड बी केप्ट इन जूल, करेक्ट है। तो एनर्जी ऑफ अ फोटॉन सर 5 into 10⁻⁻19 जूल। हमें ढूंढना है बच्चों n का वैल्यू, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, पावर ऑफ द सोर्स, हाउ मच इज दैट, 10⁻⁻1 वाट डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ अ फोटॉन। एनर्जी ऑफ अ फोटॉन 5 into 10⁻⁻19 जूल। ठीक है बच्चों, सो टोटल हम कर लेंगे, दिस इज 1/5 दैट इज 0.2 into 10⁻⁻1 plus 90 मतलब plus 80, राइट। सो राउंड ऑफ कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, सॉरी शिफ्टिंग कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 2 into 10⁻70। so that these are the number of photons emitted per second, correct है। चलो n is equals to 2 into 10⁻70 per second। as we can see students, the number of photons emitted every second is just huge। yes, आप समझे बच्चों, हमारा ये n वाला फॉर्मूला एंड इसके पहले वो एनर्जी वाला फॉर्मूला। वी कैन मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास आपके लिए आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड हमारे पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर चलता है। यस, द फॉर्मूला लुक्स लाइक दिस, के ई मैक्स इज इक्वल्स टू h nu minus phi naught। Ke max is equals to h nu minus phi naught। Sir, what is h nu? आप भी जानते हो अभी, energy of a photon। That means हम लोग h nu को और क्या लिख सकते हैं, hc by lambda। h nu is equals to hc by lambda, energy of a photon, करेक्ट है। अच्छा बेटा, ये जो phi naught आपको दिख रहा है, हम इसे कहते हैं वर्क फंक्शन। phi naught sir is work function, it is a characteristic property of a material। मतलब जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप मेटल चेंज नहीं करेंगे, phi naught यानी वर्क फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यस, फॉर पोटेशियम बेटा phi naught is 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम रहा तो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैल्शियम रहा तो 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस बेटा, phi naught का सिंपलीफाइड फॉर्मूला होगा h nu naught, that is equals to hc by lambda naught। बेसिक तो ये बेटा, ये भी सिंपल टर्म में है तो एनर्जी। यस, h nu naught, that is hc by lambda naught, but here the catch is this nu naught is frequency of threshold। yes, and this lambda naught is wavelength of threshold। तो बेटा हम लोग न्यू नॉट को नाम देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हम लैम्डा नॉट को नाम देंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बेटा रही बात के ई मैक्स की, हम उसका भी सिंपलीफाइड वर्जन लिख सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि के ई मैक्स होता है
बेटा Ke max का मतलब होगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। ये नाम जानना काफी जरूरी है बेटा। आई हैव सीन एन नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको फॉर्मूला तो बराबर पता है बट उनको Ke max का नाम प्रॉपर्ली मालूम ही नहीं है। Ke max बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? सर ये होने वाला है हाफ m। काइनेटिक एनर्जी मैक्स है तो Vd तो मैक्स होगा सर। सो Ke max का फॉर्मूला हाफ m V max का स्क्वायर that is equal to E times of V naught. What is E? Charge on one electron. Value हम जानते हैं सर 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. V naught is called as stopping potential. ये वो रिटार्डिंग पोटेंशियल है जो सबसे पहली बार हमारे फोटो करंट को जीरो कर देगा। यस, आप समझे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट वाला इक्वेशन Ke max is equals to h nu minus 5। इफ वी वांट बेटा हम इसमें सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मतलब हमें फॉर्मूला मिलने वाला है Ke max is equals to h nu minus 5 नॉट को आप क्या लिख सकते हो? h टाइम्स ऑफ nu नॉट। सो सर आप h ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में आपको मिलेगा nu माइनस nu नॉट। सही है बेटा? दैट मींस आप इसको लैम्डा के फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिख सकते हो। hc कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट में 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। सर व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। व्हाट इज लैम्डा नॉट? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। व्हाट इज nu नॉट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज nu? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यस, आप समझ पा रहे हैं बच्चों क्या बता रहा है टीचर आपको Ke max के बारे में? एंड यस, Ke max हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हाफ m V max का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ V naught। V naught इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके ऊपर काम करना है बच्चों एन नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस चैप्टर। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिस्कशन अबाउट de Broglie wavelength lambda। स्टूडेंट्स, de Broglie wavelength lambda का फॉर्मूला होता है h by p। h Planck's constant, बेटा p is the linear momentum, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। p है ना स्टूडेंट्स, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं mv मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाय p मतलब अंडर रूट ऑफ 2m ek। व्हाट इज m? मास। व्हाट इज ek? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m। व्हाट इज ek? काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होने वाला है q टाइम्स ऑफ v, कैपिटल V। टेक केयर बेटा, छोटा v मैंने यूज किया है फॉर वेलोसिटी, कैपिटल V मैंने यूज किया है फॉर वोल्टेज, फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। यस, these are formulae related to de Broglie wavelength। अब हमारे टेक्स्ट बुक में उन्होंने इलेक्ट्रॉन का de Broglie wavelength प्रोवाइड किया है। सो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आप इसको मेमोराइज कर लीजिए अच्छी तरीके से। यस बेटा, de Broglie wavelength लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आप मुझे बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2me into e into v। करेक्ट है बेटा? m I am replacing by me mass of electron, charge q I am replacing by छोटा e charge on one electron। ओके, वैल्यूज है सर आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट फटाफट 6.63 10 raised to minus 34 जूल सेकंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। सारे वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। आप ये सब सॉल्व कर रहे हो बेटा। इफ रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन आप लॉग बुक यूज करके भी कर सकते हैं। एंड फाइनली आपको वैल्यू मिलना है 12.28 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v। बेटा v वोल्टेज का वैल्यू आपको पता नहीं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा। आप जब सिंपलीफाई करोगे ये वैल्यू आपको मिल जाएगा बेटा। लैम्डा de Broglie wavelength of electron is 12.28 divided by root v, and sir the unit will be Armstrong। आप समझे बच्चों? Yes. So this is a lecture for dual nature of radiation and matter formula list from both point of view। I am sure कि ये lecture आपके लिए काफी helpful रहेगा। Thank you बेटा।